संपाति ने सभी बानरों को बताया कि यहाँ से 100 योजन दूर समुद्र के मध्य में लंकापुरी बसी हुई है। उस लंकापुरी की अशोक वाटिका में सीता माता विराजमान है। समुद्र मध्य सा लंका 100 योजन दूरतः दृश्यते में न संदेह सीता चा परिदृश्यते। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सीता जी वहाँ बैठी हुई हैं। गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका तहाँ रावण सहज असंका। तहाँ अशोक उपवन जहाँ आराई सीता बैठी सोच रत आहाई। और जैसे ही बानरों को ये पता लगा कि सीता मैया लंका में विराजमान है, बानर तो खुशी से झूम उठे। क्यों? क्योंकि सभी प्रायोपवेशन करने जा रहे थे और उस अंधेरे रात में आशा की एक किरण दिखाई दी और फिर सब झूम उठे। क्या कह रहे हैं कि मिल गई मिल गई मिल गई रे सीता की खबरिया मिल गई रे। अरे बच गई बच गई बच गई रे हम सबकी उमरिया बच गई रे। लेकिन ये खुशी क्षणिक साबित हुई। कैसे? संपाति ने कहा कि जो इस 100 योजन चौड़े समुद्र को लांघ लेगा वही सीता का पता लगा सकता है। जो ना गए 100 योजन सागर करे सुराम का जयति आगर। सामने उत्ताल तरंग युक्त समुद्र बह रहा है। इस समुद्र को कौन पार करेगा? इससे एक बात तो स्पष्ट हो गई कि सभी को समुद्र पार करके नहीं जाना है, केवल एक व्यक्ति ही समुद्र को पार करके जाएगा। सभी बानरों में निराशा छा गई, उनका उत्साह समाप्त हो गया। संपाति ने सभी बानरों का उत्साह वर्धन करते हुए कहा कि ये भगवान राम का काम है। देखो, प्रत्यक्ष उदाहरण में मौजूद हूँ। भगवान राम का काम करते ही मेरे पंख हो गए हैं, मुझे नए पंख मिल गए हैं, मुझे नया जीवन मिल गया है। तो तुम भगवान का काम करने जा रहे हो, क्या तुम इस सागर को पार नहीं कर पाओगे? ये संभव नहीं है। क्यों? पापी जाकर नाम सुमिरहि अति अपार भव सागर तरहि। जिसका नाम सुमिरन करेंगे पापी भी, वो भवसागर पार कर जाएंगे। अध्यात्म रामायण में लिखा हुआ है कि यन्नाम स्मृति मात्र तो अपरिमितिम संसार वारानिधिम तीर्थाम गच्छति दुर्जनो अपि परमं विष्णु पदम शाश्वतम। तस्यैव स्थितिकारिण स्त्री जगतां रामस्य भक्ताः प्रिया यूयं किं न समुद्रमात्र तरणे शक्ताः कथम वानराः। यानी तुम भगवान का काम करने आए हो, भगवान राम का काम करने जा रहे हो, तुम इस सागर को निश्चय ही पार कर जाओगे। इतना कह करके संपाति जो है गिरिकंदरा में चला गया। अब बानर लोग विचार करने लगे कि भाई कौन इस समुद्र को पार करेगा। इतने में ही शाम हो गई और अंगद ने कहा कि हम सभा विसर्जित करते हैं, अगले दिन हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। सवेरा हुआ, सभी वानर एकत्र हुए। अंगद ने सभी वानरों से पूछा कि भाई अपने अपने बल का बखान करो, कौन कितना सागर पार कर सकता है। तो जो वहाँ मौजूद थे, गज गवाक्ष शरभ ऋषभ गंधमादन मयंद द्विविध सुखेण जामवंत अंगद बल हनुमंत, ये सब लोग वहाँ मौजूद थे। तो गज ने कहा कि मैं 10 योजन जा सकता हूँ, गवाक्ष कहता है कि मैं 20 योजन जा सकता हूँ, शरभ कहता है कि मैं 30 योजन छलांग लगा सकता हूँ, ऋषभ कहता है कि मैं 40 योजन छलांग लगा सकता हूँ।
और गंधमादन कहता है कि मैं 50 योजन छलांग लगा लूँगा, लेकिन समुद्र पार नहीं जा पाऊँगा क्योंकि समुद्र 100 योजन का है। और जामवंत जी कहते हैं कि मैं भी 90 योजन तक तो छलांग लगा सकता हूँ, लेकिन 100 योजन मैं भी पार नहीं कर पाऊँगा। क्यों? क्योंकि अब मुझ में वो बल नहीं रहा है। अपनी पुरानी बातों को याद करके जामवंत जी कहते हैं कि जब भगवान ने वामन का रूप धारण किया था, तब मैंने उनकी 21 परिक्रमा एक क्षण मात्र में ही लगा दी थी। जामवंत जी कहते हैं कि जब ही त्रिविक्रम भये खरारी, तब मैं तरुण रहे बल भारी। और बलि बांधत प्रभु बाढ़ेऊ, सो तनु बरनि न जाय। उभय घरी महादीनी, 7 प्रदक्षिण धाई। 7 प्रदक्षिणाएं मैंने लगाई थी उभय घरी में ही, लेकिन अब मैं वृद्ध हो गया हूँ, मैं समुद्र नहीं लांघ सकता हूँ। अध्यात्म रामायण में लिखा हुआ है, पुरा त्रिविक्रमे देवे पादम भूमान लक्षणम, 37 अमगाम प्रदक्षिणा विधानतः। और यही बात वाल्मीकि रामायण में भी लिखी है। वाल्मीकि जी कहते हैं, त्रिविक्रमे मया तात सशैलवन कानना, 37 पृथ्वी परिक्रांता प्रदक्षिणम। लेकिन अब मुझमें वो बल नहीं रहा है। तो सब लोग बोल चुके, अब केवल 2 लोग रह गए थे, 2 वानर रह गए थे जिन्हें अपने शक्ति का बखान करना था। और अब बारी आई अंगद की। अंगद कहते हैं कि मैं जा तो सकता हूँ, समुद्र को लांघ तो सकता हूँ, लेकिन वापस आने में मुझे संदेह है। अंगद काहि जाऊँ मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती बारा। अध्यात्म रामायण के किष्किंधा कांड के 9वें सर्ग के श्लोक संख्या 12 में अंगद जी कहते हैं, अंगदो अप्याह मे गंतुम शक्यं पारं महोदधे, पुनर्लंघन सामर्थ्यम न जानाभ्यस्ति बानवाम। पुनरागमन की मुझे, यानी कि फिर वापस आने का मुझे संशय है। और ये संशय क्या था? हर व्यक्ति के मन में यही संशय होता है। राम कथा का वाचन करने वाले व्यक्ति के मन में यही संशय होता है कि अंगद जी को वापस आने में क्या संशय था। और इस संशय के बारे में हम कुछ एक जनश्रुति से संबंधित बात आपको बताते हैं। बाली ने एक ब्राह्मण को नदी के किनारे रहने का स्थान दिया था। अंगद और उसके मित्र उस नदी के किनारे जाकर के स्नान करते थे, क्रीड़ा करते थे, जल क्रीड़ा करते थे। जल क्रीड़ा करने से उस जल की बूंदें उस ब्राह्मण देवता पर जाकर के गिरती थी। ब्राह्मण देवता को इस बात से बहुत क्रोध आता था, लेकिन कुछ दिनों तक ब्राह्मण देवता इस बात को सहन करते रहे। एक दिन ब्राह्मण ने भावावेश में आकर के अंगद को श्राप दे दिया कि हे अंगद, तुम जिस जल को पार करोगे उस जल को वापस नहीं आ पाओगे। यानी कि जिस जल को पार करके तुम जाओगे उस जल को पार करके फिर वापस नहीं आ पाओगे। और इसी श्राप का स्मरण करके अंगद जो हैं कहते हैं कि मुझे वापस आने में कुछ संदेह है। एक अन्य जनश्रुति के अनुसार अंगद और अक्षय कुमार एक ही गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करते थे। एक बार अंगद और अक्षय कुमार में झगड़ा हुआ और अंगद ने अक्षय कुमार को बहुत पीटा था। अक्षय कुमार ने गुरुजी से अंगद की इस शरारत की शिकायत की
गुरुजी ने अंगद को श्राप दिया कि तुम अक्षय कुमार के एक मुक्के में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। इस डर के कारण भी अंगद को वापस आने में संदेह था। वो सोच रहे थे कि अगर रास्ते में अक्षय कुमार मिल गया और उसने मुझे एक मुक्का मार दिया तो मैं मृत हो जाऊंगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी। तीसरा कारण यह है कि मंदोदरी मेरी मौसी है, क्योंकि तारा और मंदोदरी दोनों बहनें थी। मंदोदरी मेरी मौसी है और अगर मंदोदरी ने मुझे लंका में देख लिया तो फिर वो मुझे वापस नहीं आने देगी, अपने यहाँ ही कुछ दिन रोक लेगी और राम का कार्य जो है वो अधूरा ही रह जाएगा। और जामवंत जी कहते हैं कि हे अंगद, मुझे पता है कि तुम समुद्र को पार कर सकते हो, लेकिन यह भी सच है कि तुम वापस आने में असमर्थ रहोगे और इसलिए मैं तुमको लंका नहीं भेजूंगा। क्यों? क्योंकि तुम हमारे नायक हो, तुम हमारे युवराज हो, मैं अपने युवराज को नहीं भेज सकता हूँ। आइए मैं तुम्हें एक ऐसे वानर से मिलाता हूँ जो चुपचाप बैठा है लेकिन इस कार्य को करने में समर्थ है। वह वानर कौन है, वह वानर वीर कौन है, जामवंत का इशारा किसकी ओर है, वह मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। अंगद का जो संशय था वापस आने का, वह मैंने स्पष्ट किया है। आप सभी ने मेरे इस वीडियो को देखा, मेरे इस वीडियो का श्रवण किया, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, कोटिशाह धन्यवाद। आपसे केवल इतना ही निवेदन है कि इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, इस पर कोई न कोई कमेंट करें। मैं ये कथा सुनाता अवश्य हूँ। कई रामायण का अध्ययन करने के बाद मैं अपनी एक कंटेंट को तैयार करता हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इससे अच्छा कंटेंट आप ना हमें बता सकें। इसलिए मेरा आपसे ये निवेदन है कि इसमें अगर कोई त्रुटि रह गई हो और इससे अच्छा अगर आप हमें वीडियो बनाने के लिए अपना सुझाव दे सकते हैं तो अवश्य दीजिएगा। बाकी एक निवेदन है कि मेरे YouTube चैनल भक्ति भास्करम को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।